हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल्स के 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो आओ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है। द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए, तो ये हो जाएगा सी बाय ए। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं एक बार। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? a+3 का होल स्क्वायर। और माइनस 2 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? +2a+5। ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और हमें इसका क्या निकालना था? इसका हमें मिनिमम निकालना है। आप ऊपर देख सकते हो हमें क्या निकालना है? मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, तो हमें उसका मिनिमम निकालना है। तो इसका मिनिमम निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6a प्लस 2a प्लस 10। तो ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 19। अब इसका मिनिमम कैसे निकालते थे हम? इसका मिनिमम हम डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। तो डी ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन डी ऑफ ए इज इक्वल टू 2a प्लस 8, और इसको 0 के इक्वल रखना है। तो a यहां से आ गया -4। तो अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन में -4 डाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो -4 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -4 प्लस 19। तो ये आ जाएगा 16 प्लस 19 माइनस 32। तो 16 प्लस 19 कितना होता है? 35, और -32 3। तो हमारा आंसर हो गया 3। ऑप्शन नंबर सी 3 करेक्ट आंसर है। आप इसका मिनिमम और भी तरीकों से निकाल सकते हो। जैसे ये हमारे पास एक मेथड था। मेथड 2 क्या होता? मेथड 2 होता -b/2a माइनस d/4a करके वर्टेक्स निकाल लेना। उससे भी आंसर आ जाता मिनिमम का, क्योंकि इसका ग्राफ ऐसा बनता। तो इस वर्टेक्स का मीनिंग होता है -b/2a माइनस d/4a। और आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके भी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके भी इसका आंसर निकाल सकते हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 616। तो y और x क्या है? दो पॉजिटिव नंबर है, रियल एंड पॉजिटिव, और इनका प्रोडक्ट क्या है? 616 है। ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ द डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स, रेशियो ऑफ द डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स, तो y³ माइनस x³ अपॉन टू द क्यूब ऑफ देयर डिफरेंस, टू द क्यूब ऑफ देयर डिफरेंस is 157/3, देन द सम ऑफ टू नंबर्स, हमें x प्लस वाई निकालना है। x प्लस वाई निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो इस इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। y³ माइनस x³ अपॉन y माइनस x का होल क्यूब इज इक्वल टू 157/3। y माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, हमने आइडेंटिटी लगा दी ऊपर, अपॉन y माइनस एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 157/3। अच्छा, एक पावर से एक पावर कट जाएगी, पावर 2 बचेगी नीचे। तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 157/3 दे रखा है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 3y² प्लस 3x² प्लस 3 इंटू एक्स वाई, और एक्स वाई क्या था? 616 था, इज इक्वल टू 157y² प्लस 157x² माइनस 2 इंटू 157 इंटू 616। ये बनेगा ना? तो यहां बन गया 154, यहां भी बन गया 154। तो 154 कॉमन ले लेते हैं, x² प्लस y², और इस चीज को उधर भेज देते हैं। तो 616 कॉमन होगा, 3 प्लस 2 इंटू 157। ठीक है, इतना हमारा बन गया। हमें निकालना क्या था? हमें x प्लस वाई निकालना था। तो मैं दोनों तरफ इस ब्रैकेट के अंदर अगर मैं +2xy कर देता हूं, +2xy,
तो मुझे इधर क्या प्लस करना पड़ेगा, इधर 154 इंटू 2xy प्लस करना पड़ेगा, और xy की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 616 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, 154 x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये पूरी चीज जो ऊपर आएगी, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा, यहाँ से 50 का स्क्वायर बन जाएगा। आप कैलकुलेट करके खुद देख लेना, x प्लस वाई हमारा आ जाएगा 50। यहाँ पे ये बात समझनी इंपॉर्टेंट थी कि मैंने यहाँ पे प्लस 2xy क्यों किया, ताकि मेरा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाए। ठीक है, और यहाँ पे उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए 2 इंटू 154 इंटू एक्स इंटू वाई करा मैंने। ठीक है, आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका आंसर था ऑप्शन सी 50। अब हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर x प्लस 1/x को मैं a ले लेता हूँ, तो a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। a कॉमन निकाल लेते हैं, a माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन निकाल लेते हैं, a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 1 या फिर a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो a एक बार 1 आ गया, एक बार 2 आ गया। अब x प्लस 1/x अगर 1 है, या फिर x प्लस 1/x अगर 2 है, और हमें निकालना क्या है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स आएंगे क्या, इसका d कैसा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका b नेगेटिव है, तो इसके तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्या है, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू 0। तो यहां से x क्या आ गया, x ओनली 1 आएगा, ओनली 1 रूट। तो नंबर ऑफ रियल डिस्टिंक्ट रूट्स कितने हैं इसके, 1, और रूट क्या है, वो रूट भी 1 ही है। अब हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन के अंदर हमें एक सिमेट्रिक इक्वेशन दिख रही है। जब भी हमें सिमेट्रिक इक्वेशन दिखे, जो भी कंडीशन हमें गिवन होती है, हम उसको इक्वली डिवाइड कर देते हैं। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 102 है, तो यहाँ पे x को भी मैं 51 दे दूंगा और y को भी मैं 51 दे दूंगा, इस सिमेट्रिक इक्वेशन का मिनिमम निकालने के लिए। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं सीधा, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। 2601 1 प्लस 1/51 1 प्लस 1/51, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 51 पे ही इस इक्वेशन का मिनिमम आएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक सिमेट्रिक इक्वेशन थी। और मुझे कैसे पता लगा ये सिमेट्रिक इक्वेशन है, मैं ऊपर वाली इक्वेशन में x और y को जब चेंज कर रहा हूं, तब इक्वेशन के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। जब मैं x और y को रिवर्स कर रहा हूं एक दूसरे के साथ, तो इक्वेशन में नो चेंज आ रहा है। इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन हुई, एक सिमेट्रिक इक्वेशन हुई। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2601 इंटू 52/51 इंटू 52/51। तो अब 51 का स्क्वायर क्या होता है, 2601। तो 2601 तो 51 के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आंसर हो जाएगा 52 का स्क्वायर। 52 का स्क्वायर कितना आता है, 02 और 2704, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2704। अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम 10x को a डाल देते हैं तो क्या बनेगा, a प्लस 4a इज इक्वल टू 17/2। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। a स्क्वायर प्लस 4 अपॉन a इज इक्वल टू 17/2। 2a स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 17a, 2a स्क्वायर माइनस 17a प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और 2a स्क्वायर माइनस 16a माइनस a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 2a कॉमन निकाल लेंगे तो a माइनस 8, और माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 2a माइनस 1 और a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो a एक बार 1/2 आ गया और एक बार 8 आ गया। ठीक है, और a था क्या, a हमारे पे 10 की पावर x था, तो एक बार 10 की पावर x को 1/2 रखना है, एक बार 10 की पावर x को 8 रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे log ले लेते हैं x निकालने के लिए। तो log 1/2
log 10 x, तो x यहां से आ गया log टू द बेस 10 1/2, और यहां से x क्या आएगा, यहां से x आ जाएगा log टू द बेस 10 8। अब हमें निकालना क्या था, सम निकालना था, इन दोनों को ऐड करके निकालना है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इन दोनों को अगर हमने ऐड कर दिया तो log 10 1/2 इंटू 8 4, तो 2 log 10 2, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कोई ऑप्शन में है 2 log 10 2, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप सबको ये पांचों क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। हम मिलेंगे कॉन्ट की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।